वेलकम टू आवर चैनल शिवाजी टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको 5 नंबर प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं संस्कृत सब्जेक्ट से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सामने है, कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट और मोबाइल जो भी है। तो आप लोग पढ़िए क्वेश्चन। वार्तिककार कौन है? वार्तिककार कौन है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, वरदराज। कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कात्यायन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं य, व, र, ल, श, श, र, श, ह, अ, ई, उ, ड़। तो उस व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या क्या है? 41 है, 42 है, या 40 है, या 44 है? 41, 42, 40, 44। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण हैं ई, उ, ड़, लृ, आ, ई, उ, ड़, ई, उ, री, लृ, ई, उ, री, क। जी, सोच समझ कर आंसर दीजिए। ऑप्शन आपका कौन सा सही जाएगा? विकल्प जी, सी विकल्प एकदम सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। च वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? स्थान है दंत, कंठ, मूर्धा, तालु। कौन सा विकल्प ठीक रहेगा, सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? ये बिल्कुल तालु, तालु उसका उच्चारण स्थान है च वर्ड का। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ना यकह इस पद का संधि विच्छेद क्या है? नि धन अकह, ना धन यकह, नाय धन कह, नय धन अकह। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? तो मैं आंसर बोल रहा हूँ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। संचित में संधि है। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँचते हैं। ऑप्शन ए है जशत्व, बी अनुस्वार, इष्टुवत्व, श्रुत्व। जी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, श्रुत्व। नमः शिवाय इस वाक्य के लिए, इस वाक्य के सिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? नमः शिवाय इस वाक्य के सिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चतुर्थी है। कारक कितने होते हैं? 9, 6, 7, 8। कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? 6 बिल्कुल सही है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यस यस, क्वेश्चन नंबर 10। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष, नच, नय तत्पुरुष, प्रदी तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। कौन सा विकल्प सही होगा इस प्रश्न के लिए? जी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अलुक तत्पुरुष। और 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर, प्रश्न संख्या 11, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि
द्वंद्व। जी बिल्कुल, बहुव्रीहि। ये वाक्य में प्रधानता होती है, जैसे बात तो उसी की करता है, लेकिन जो रूप रहता है वो किसी एक व्यक्ति को इंगित करता है, सांकित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 पर प्रश्न संख्या 12, धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप होता है? ऑप्शन ए बी सी डी। धेनवा, धेनुना, धेनवे, धेनौ। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धेनवे होगा यहाँ पर। कभी कभी मेरा ब्रश भी नहीं काम करता। चलिए, हाँ काम करने लगा। धेनवे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। रामस्य पद राम शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है? ऑप्शन ए है तृतीय विभक्ति एक वचन। ऑप्शन बी है पंचमी विभक्ति द्विवचन। ऑप्शन सी है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। बिल्कुल शांत मन से इसको सोचिए और आंसर दीजिए आप। जी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। बिल्कुल, कभी कभी क्वेश्चन हमको पता भी होता है, तो बिल्कुल अपने मन को धैर्य में रखना होता है, तभी आपके ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको याद तो आप कर लेंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 का स्थः धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है? तिष्ठम, तिष्ठतम, तिष्ठाव, तिष्ठेतम। जी, तिष्ठतम ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं और पंचदश से कहा जाए। गच्छेयमः गम धातु का रूप होता है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कौन सा विकल्प सही हो सकता है? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। त्यक्त्वा शब्द में प्रयुक्ति प्रकृति एवं प्रत्यय है? त्यज धन उक्त, त्यज धन इक्त्वा, त्यज धन तुमन, त्यज धन लपा। विच ऑप्शन इज राइट? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बालिका गीतम गायती का कर्मवाच्य पद होगा? ऑप्शन ए बालिकया गीति गीयते। बी है बालिकेन गीत गीत गायते। ऑप्शन सी है बालिकया गीतम गीयते। ऑप्शन डी है बालिकया गीतम गायते। कौन सा विकल्प सही होगा? अनुमानों के आईने में इस ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। सीता रामेण सह वन गच्छति, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? सीता रामेण सह वनमा। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो इसमें अव्यय जो है सह है, सह शब्द इसमें अव्यय है। और 19वें नंबर पे आते हैं। उपसर्ग का अन्य नाम है? सर्वनाम, संज्ञा, उपपद, प्रादि एवं गति। ऑप्शन डी है इसका आंसर। जस्ट 1 सेकेंड, ये रहा। जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। मैं पुस्तक लिखता हूँ, इसका शुद्ध अनुवाद होगा? अहम पुस्तक लिखति, अहम पुस्तकम लिखसि, अहम च पुस्तकानि लिखावा, अहम पुस्तिकम लिखामि। कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प सही होगा इस प्रश्न के लिए? जी, प्रश्न
का उत्तर है विकल्प डी। फिर देखते हैं 21 पे आते हैं, 21वें नंबर पर। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। ये आंसर तो सबका सही चला जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल 3 सही है। और क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 86 को संस्कृत में कहेंगे षडशीतिः, षटशीतिः, षटशीतिः, षडशीतिः। बिल्कुल एक ही तरह दिखते हैं, लेकिन देखिए ध्यान से, इसमें हलंत के संकेत का बहुत ही महीन सा अंतर है, एकदम छोटा सा अंतर है, बारीकी जिसे कहा जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी सही रहेगा। फिर बढ़ते हैं 23 पर। कादम्बरी कथा की नायिका हैं महाश्वेता, पत्रलेखा, मदलेखा, कादम्बरी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं बढ़ते क्वेश्चन पे 24। ये कलेक्शन है बस संस्कृत की प्रैक्टिस सेट का। हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आप लोगों को संस्कृत के उचित उचित प्रश्नों का अभ्यास कराया जाए, जिससे आपका प्रयास सफल बने और आप अपने आप को आंकें कि आप संस्कृत के कितने विकल्पों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करते हैं। सही सही एकदम ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। रघुवंशम में सिंह का क्या नाम था? लंबोदरा, कुंभोदरा, कुंभकर्ण, कुंभ उदरा। जी ऑप्शन यहाँ पर भी सही रहेगा, कुंभोदरा इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 25। पुरस्कृता वर्तमिनी पार्थिवेन या सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? कादम्बरी, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। जी ऑप्शन यहाँ पर सही सी जाएगा, रघुवंशम से ये उद्धृत है। अगला देखते हैं। ईशोवास्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जी बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रहेगा। यजुर्वेद से इस वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद उपनिषद है ईशवास्यु उपनिषद। 27 है। भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? विश्लेषण, संस्कृत को वार्तालाप द्वारा पढ़ना, अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना, शब्दावली के प्राचीन रूप को ग्रहण करना। जी बिल्कुल 27 का सी ऑप्शन यही राइट रहेगा। भंडारकर विधि में इसी अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाने की विशेषता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाणी का भेद नहीं है? परा, पश्यन्ति, वैखरी, उत्तमा। Which option is right? Guess your answer now. जी बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से उत्तमा वाणी का भेद नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, शैशवावस्था। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? आप लोग हो सकता है आप लोग अपने मन में गैस कर लिए होंगे कौन सा आंसर है। नाउ डी इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुँचते हैं। भारत में देवभाषा किसे कहा गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। ये ऑप्शन मतलब ये प्रश्न जो है बहुत आसान है, संस्कृत ही है, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे हैं तो इसे देवभाषा कहा जाता है, देववाणी देवभाषा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा और मैं ऐसे ही संस्कृत के अच्छे प्रश्नों को लेकर आऊँगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। और आप सिर्फ अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि आप कितने प्रश्न कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए।